कहने लगा कि 20 साल पुराना मुर्दा उसके पीछे। तुम्हारे पास मुर्दों का भी इलाज है? मुर्दे का नाम है कमलेश कोठारी। कमलेश कोठारी? हाँ, ये कमलेश कोठारी और प्रेम कुमार दोनों एक साथ हांगकांग में बिजनेस किया करते थे 20 साल पहले। कमलेश ने फ्रॉड किया, पैसे खा गया, जेल हो गई उसको। लेकिन अब न जाने कहां से ये कमलेश कोठारी आ टपका है 20 साल बाद। क्या रहा है? उसने प्रेम कुमार से कहा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, नहीं तो ऊपर। तो प्रेम कुमार ने मुझसे कहा, भाई जोसेफ, तू कमलेश से बात कर ले, लेकिन पुलिस को मत बताना। पुलिस को नहीं बताना? इस कमलेश से या प्रेम कुमार से तुम्हारी मुलाकात हुई? कहाँ? प्रेम कुमार आज यहाँ पर आने वाला था, लेकिन आने से पहले ऊपर चला गया। थोड़े बहुत पैसे आने वाले थे, वो भी हाथ से गए। और ये कमलेश कोठारी? इसको तो मैंने देखा भी नहीं, मगर अगर मुझे ये कहीं मिल गया ना, तो पैसे तो मैं इसी से लूंगा। कमलेश कोठारी। रमेश, आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? हाँ, शहर से इतनी दूर मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बताता हूँ, बस थोड़ी देर और। थोड़ी देर और क्यों? अब पहुँच तो गए, बता दो ना। मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। क्या? दिखाऊं? हाँ, दिखाओ ना। ओके, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करूं? लो। नीतू, मुझसे शादी करोगी? क्या हुआ? वहाँ पे इतनी सुनसान जगह पे ये आदमी कर क्या रहा होगा? सर, यहाँ पे ये 2 गिलास पड़े हुए हैं। विस्की की बोतल भी? इसके साथ कोई और भी था सर। या तो वही मर्डरर है या फिर उसे भी कुछ हो गया होगा। यहाँ आसपास जंगल में देखा क्या? है कोई और लाश? नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं मिला। अच्छा। बॉस, हाँ सारंग, एक और अजीब बात है। वो क्या? ये देखिए, लाश के एक पैर का जूता गायब है। जाते जाते कोई जूता ही ले गया। ये क्या है? कीचड़? सर, इसी की लगती है। अजीब सी है। घोड़ा? ये ज्वेलरी बॉक्स? ये खाली है सर। कहीं कोई इसे लूट के तो नहीं भाग गया? ज्वेलरी मिली क्या कहीं? नहीं सर। सालुंके, कैसे मारा है इसे? घाव काफी गहरा है, किसी भारी चीज से मारा गया। चोट लगने से पहले इसने खूनी के बाल पकड़ के खींचे। ये देखिए, इसकी मुट्ठी में बाल है। सर, यहाँ एक गन पड़ी है, नकली है, बच्चों के खेलने की। नकली गन? अच्छा, मर्डर वेपन मिला? सर, ये देखिए, ये रहा मर्डर वेपन। ये यहाँ देखा? ऐसे मारा होगा और यूं फेंका होगा और यहाँ फंस गया। ये देखिए सर। सर, हाँ सुधाकर, जेब में वॉलेट मिला है, विजिटिंग कार्ड भी है। इसका नाम प्रेम कुमार है। एड्रेस और टेलीफोन नंबर 628915। ठीक है, घर में फोन करो, देखो घर में कौन कौन है और उनको इन्फॉर्म करो। आइए। आइए। सो ये हैं उनके बेटे। हमें लाश देखी, पापा की है। बड़े दुख की बात है। जगदीश प्लीज, देखो जो होना था वो हो गया, अब रोने से वो वापस तो नहीं आएगी। बैठिए। देखिए, ये सारा मामला बड़ा अजीब सा है, उलझा हुआ सा है। समझ में नहीं आ रहा कि किसने ये सब किया होगा और क्यों। आपको कुछ अंदाजा है?
आपको कुछ पता है? जी मुझे कैसे पता होगा, मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करती थी। इतना सब कुछ सामान मिला है वहां से, पता नहीं कैसे इधर उधर पहुंच गया। ये वॉलेट आपके डैडी का है? जी हाँ, पापा का ही है। और ये शू? जी उन्हीं का है। अच्छा, ये ज्वेलरी बॉक्स किसका है? देखिए। ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। ये आपका नहीं है? ये कहा था। ये भी हमें कार के पास ही मिला। अच्छा जरा ध्यान से इन चीजों को देखिए। आपके डैडी के पास ऐसा कोई सामान था जो इसमें नहीं है? ये पापा। एक मिनट, हाथ मत लगाइए। ये पापा का नहीं है। अच्छा। ये चाबियां पापा की है। ये भी पापा का नहीं है। लेकिन पापा का मोबाइल फोन कहीं नहीं दिख रहा। मोबाइल फोन नहीं मिला आपको? नहीं, वो था उनके पास जब वो निकले थे घर से। जी हाँ, उनके पास एक बैग भी था, हरे रंग का। क्या था उसमें? मालूम नहीं। अच्छा ये बताइए, आपने आखिरी बार अपने डैडी को कब देखा था? कब देखा था आखिरी बार डैडी को आपने? जी कल शाम को करीब 7 बजे जब वो घर से बाहर गए थे। उसके बाद तो क्या वो अक्सर बाहर जाया करते थे? कभी कभी। दरअसल उनके पास घर की अपनी अलग चाबी थी। हम लोग तो जल्दी सो जाते, वो कब आते थे कब जाते थे पता ही नहीं चलता था। देखो जगदीश, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे डैडी का मर्डरर पकड़ा जाए तो साफ साफ बात करो, सच बोलो। जगदीश, वैसे भी इन्हें पता चल ही जाएगा। अच्छा यही है कि हम सच बता दें। हाँ। सर, हमें लगा कि वो शीला के घर गए हैं। शीला कौन है? वो इनके पापा की दोस्त है। कहिए। जी हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या? हम सीआईडी से। सीआईडी? आइए। थैंक यू। आप कहीं जा रही हैं बाहर? आप काम की बात कीजिए। आप किसी प्रेम कुमार को जानती हैं? जी। कल रात आप उनसे मिली थी? कल रात वो यहाँ आने वाले थे, लेकिन आए नहीं। लेकिन बात क्या है, बताइए तो सही। अब कैसे बताएं? क्यों? बात ऐसी है कि प्रेम कुमार जी की मौत हो गई है। कैसे? किसी ने उनका खून कर दिया कल रात को। हे भगवान, तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? देखिए, प्लीज संभालिए अपने आप को। देखिए, हम लोगों को सबको दुख है इस बात का। प्लीज। प्रेम कुमार जी और मैं आज शादी करने वाले थे। शादी? हाँ। घर वालों को ये बात मालूम थी? किसी को भी हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था, विनोद को भी नहीं। ये विनोद कौन है? मेरा भाई यही रहता है मेरे साथ, अब बैंगलोर गया हुआ है। कल सुबह। अगर वो यहाँ रहता तो मैं नहीं जा सकती थी, इसलिए प्रेम कुमार जी ने उसे किसी काम के बहाने बैंगलोर भेज दिया। क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? अभी तक तो वो बैंगलोर पहुंच गए होंगे। हाँ डॉक्टर सालुंके। बॉडी की चीर-फाड़ करने से पहले मैंने सोचा इसके कपड़ों की तलाशी ले लूं। तो इसके पैंट की छोटी वाली पॉकेट में से मुझे एक कागज का टुकड़ा मिला। टेलीफोन डायरेक्टरी में से उठाओ। नो ऑल डिटेक्टिव्स। प्रेम कुमार की जेब में से एक डिटेक्टिव का पता। शायद इन्हें मालूम होगा प्रेम कुमार क्यों मारा गया। क्या?
क्या कह रहे हैं आप? प्रेम कुमार मर गया? इतनी जल्दी मर गया? इतनी जल्दी का तो मालूम नहीं, लेकिन किसी ने उसका खून कर दिया है। कब? कल रात को। कल रात को? लेकिन कल दोपहर तो उसका मुझे फोन आया था कि उसकी जान खतरे में है। अब मुझे क्या मालूम था कि वो इतनी जल्दी चल पड़ेगा ऊपर को। यहाँ तो हर दूसरे आदमी का यही फोन है कि उसकी जान खतरे में है। मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा है तुम्हारा? मेहरबानी ऊपर वाले की। प्रेम कुमार ने और क्या कहा फोन पे? कहने लगा कि 20 साल पुराना मुर्दा उसके पीछे। तुम्हारे पास मुर्दों का भी इलाज है? मुर्दे का नाम है कमलेश कोठारी। कमलेश कोठारी? हाँ, ये कमलेश कोठारी और प्रेम कुमार दोनों एक साथ हांगकांग में बिजनेस किया करते थे 20 साल पहले। कमलेश ने फ्रॉड किया, पैसे खा गया, जेल हो गई उसको। लेकिन अब न जाने कहां से ये कमलेश कोठारी आ टपका है 20 साल बाद। क्या रहा है? उसने प्रेम कुमार से कहा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, नहीं तो ऊपर। तो प्रेम कुमार ने मुझसे कहा, भाई जोसेफ, तू कमलेश से बात कर ले, लेकिन पुलिस को मत बताना। पुलिस को नहीं बताना? इस कमलेश से या प्रेम कुमार से तुम्हारी मुलाकात हुई? कहाँ? प्रेम कुमार आज यहाँ पर आने वाला था, लेकिन आने से पहले ऊपर चला गया। थोड़े बहुत पैसे आने वाले थे, वो भी हाथ से गए। और ये कमलेश कोठारी? इसको तो मैंने देखा भी नहीं, मगर अगर मुझे ये कहीं मिल गया ना, तो पैसे तो मैं इसी से लूंगा। कमलेश कोठारी। ये अचानक कहीं से एक नाम पैदा हुआ, कमलेश कोठारी। शीला जी, आप जानती हैं कमलेश कोठारी कौन है? नहीं, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। मीना जी, आप जानती हैं? नहीं सर। जगदीश, तुम तो जरूर जानते होंगे कमलेश कोठारी कौन है। सर, पापा करीब 20 साल पहले हांगकांग में थे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनके पार्टनर कौन कौन थे। हाँ, हमारे एक वकील हैं रानी साहब, उन्हें जरूर मालूम होगा। वो पापा के साथ बहुत सालों से है। रूबी जी। तुम्हारे पास एडवोकेट ईरानी का नंबर है? जी, लेकिन इस वक्त वो दिल्ली में है। नंबर है? जी। नंबर बताइए। 98210 09821 6285। हेलो ईरानी साहब, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत, मुंबई सीआईडी से। सर, यहाँ पर एक ट्रेजेडी हो गई है। प्रेम कुमार जी की डेथ हो गई है, यहाँ खून हो गया है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप प्रेम कुमार जी के किसी हांगकांग वाले पुराने पार्टनर कमलेश कोठारी को जानते हैं? नहीं? ओह, अच्छा सर, मिलते हैं जब आप आएंगे। थैंक यू सर। नहीं सर, वो नहीं जानते। तो फिर कौन जानता है इस कमलेश कोठारी को? सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ। कल शाम मैं पापा को उनके कमरे में चाय देने गई थी, तो मैंने देखा कि वो एक बैग में नोटों के बंडल भर रहे थे। कम से कम 10 बंडल थे, बड़े बड़े। मैंने ये जगदीश को नहीं बताया, क्योंकि हमारा झगड़ा हो जाता। किस काम के लिए थे ये पैसे? शादी के लिए या फिर कमलेश कोठारी को देने के लिए? ये कमलेश कोठारी हांगकांग से आता है और आते आते ये साथ में लाता है। लगता है ना कुछ कुछ चाइनीज जैसा। जब ये लाया गया तब ये मर्डर वेपन नहीं था, मगर अब इससे एक खून अगर सर, तुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाओ और पिछले 3 महीनों में हांगकांग से जितनी भी फ्लाइट्स यहां आई है वो चेक करो। देखो उनकी पैसेंजर लिस्ट में कोई कमलेश नाम है क्या? ओके सर। सर, शायद ऐसा हुआ कि कमलेश आया, उसने फोन करके प्रेम कुमार को बुलाया, दोनों मिले, एक जगह जाके गाड़ी पार्क की, विस्की पी, और कमलेश ने नकली गन से प्रेम कुमार को डराया। प्रेम ने पैसा देने से मना कर दिया, दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में आके कमलेश ने प्रेम कुमार का इससे किया। और प्रेम जो पैसे और ज्वेलरी शीला के लिए लेकर आया था, वो कमलेश लेकर भाग गया। लेकिन सर, इस थ्योरी में एक ही गड़बड़ है। वो क्या? तो सर, वो जूता, शू जो अभी तक मिला नहीं। सर, हम ये समझ सकते हैं कि कमलेश ने पैसे चुराए, ज्वेलरी चुराई, मगर सर वो एक जूता लेके क्यों भाग गया? हेलो, एसीपी प्रद्युमन,
कहां पे? बॉम्ब स्क्वाड है वहां पे? ठीक है, हम लोग आते हैं। लेक पार्क में एक बैग पड़ा है, लगता है बॉम्ब है। रात में पार्क में तो कोई भी नहीं है, तो बॉम्ब कौन रखेगा? कोई नजर भी नहीं आ रहा है। बम बनाने वाले सरफेरे हो गए, पता नहीं उनको क्या क्या सोचता है। हर रोज बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब, दिमाग खराब हो गया। रुक जा, संभल के खोलना वरना दोनों मारे जाएंगे। कोई घर पे है क्या तेरा जो इंतजार करेगा? नहीं, फिर संभल के खोलना। ये बॉम्ब बनाने वाले सोचते हैं कि बॉम्ब स्क्वाड वाला ऊपर से खोलेगा और मार जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं साइड से खोलूँगा। अरे इसमें तो एक बैग है, कोई बॉम्ब वॉम्ब नहीं है। लगता है कि हमसे गेम खेल रहे हैं। फिर भी आराम से निकाल, बैग में भी बॉम्ब हो सकता है। मुश्किल है, लगता नहीं। पेपर में जूता। ये लो, शायद यही है तुम्हारा मिसिंग जूता। सर, हाँ फ्रेडिक, ये रहा बैग। पूरा पहाड़, निकला जूता। अभिजीत, अब जूता तो मिल गया, बताओ क्या हुआ? अभिजीत, अब जूता तो मिल गया, बताओ क्या हुआ होगा? सर, जूते का सोल फाड़ दिया गया है, जैसे किसी ने कुछ ढूंढने की कोशिश की है। सर, फिल्मों में कभी कभी दिखाते हैं कि जूते के सोल में कुछ छुपाया गया है, माइक्रोफिल्म वगैरह। इसमें शायद चाबी होगी, शायद किसी लॉकर की। मतलब कमलेश को मालूम था कि जूते में चाबी है? हो सकता है सर, इसीलिए वो पैसों और ज्वेलरी के साथ साथ ये जूता भी लेके भाग गया। चाबी निकाल ली और जूते को वैसे ही पेपर में लपेट के बैग में रख के फेंक दिया। सर, हाँ सुधाकर, मैंने एयरपोर्ट पे सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए सर। सर, पिछले 6 महीनों में कमलेश कोठारी नाम का कोई भी आदमी इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पे नहीं उतरा है। कोई बात नहीं, मुझे काफी कुछ पता चल गया है इन बालों से। जिस आदमी के बाल हैं उसकी लंबाई 6 फुट 2 इंच है, उसका वजन 80 किलो है, उसे क्रिकेट से बहुत प्यार है और वो गोरेगांव ईस्ट में कहीं 3rd फ्लोर पर रहता है। सर, सिर्फ बाल देखकर इतना सब पता चल सकता है? नहीं, ये बाल से नहीं पता लगा है, ये डॉक्टर साळुंखे का दिमाग घूम गया है। आशा, जरा इनका मुंह सूंघो, देखो कहीं दारू तो नहीं पी रखी इन्होंने। अच्छी इंफॉर्मेशन दी तो पी रखी है। नहीं नहीं, देखो एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, नहीं तो सच बोल दूंगा। और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। बताओ अभी। देखो, माइक्रोस्कोप में देखो, ये बाल मरने वाले ने किसी के सर में से खींच कर नहीं निकाले, बल्कि मरने के बाद किसी ने उसके हाथ में रख दिए। ये बाल काटे हैं, देखो इनकी जड़ें नहीं, नो रूट्स। देखा, खूनी ने खून करके कहीं से बाल काट कर मरने वाले की मुट्ठी में क्यों रख दिए? ये बाल का क्लू तो बेकार गया सर। मर्डर के बाद आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर ये आदमी अपने बाल काट के मरने वाले की मुट्ठी में फंसा रहा है। ये आदमी पागल तो नहीं है? पागल नहीं, बहुत होशियार है वो। हाँ सर, हमें अगर आधा भी क्लू मिल जाता है तो भी हम खूनी को पकड़ लेते हैं। सर, यहाँ पे 9 क्लूज हैं, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और समझ में आएगा भी, क्योंकि ये सारे क्लूज मिलकर बनता है एक बड़ा क्लू। ये 10वां क्लू, ये। सर, अ बिग जीरो? यस, अ बिग जीरो। ये सारे क्लूज नकली है, बेकार है। एक डिटेक्टिव को अचानक किसी आदमी का फोन आता है कि उसकी जान खतरे में है, कोई कमलेश कोठारी नाम का आदमी उसके पीछे पड़ा है।
बाद में वो प्रेम कुमार का खून करता है और जगह जगह पे इन सब चीजों को फेंक देता है। ये कीचेन, ये टॉय गन, और उसके पॉकेट में एक डिटेक्टिव एजेंसी का पता छोड़ देता है। उसे मालूम है कि हम फौरन वहां भागेंगे। उसने सोचा होगा कि हम इन सब चीजों में फंस जाएंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे, थक जाएंगे और केस बंद कर देंगे। मगर वो जानता नहीं ये एसीपी प्रद्युमन किस मिट्टी का बना हुआ है। इन सारी चीजों को एक तरफ रख दो और तहकीकात फिर से शुरू करो। मोबाइल कंपनी से उन सब फोन की लिस्ट लेके आओ जो प्रेम कुमार ने किए थे या उसे आए थे। अगले 24 घंटों के अंदर हम ये केस सॉल्व करके ही छोड़ेंगे।